हेलो फ्रेंड्स, अनूठी एस्ट्रोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। जब हमने कुछ ग्रह दोषों के बारे में जान लिया, ग्रहों के बारे में जान लिया, तो मुझे कई जगह से रिक्वेस्ट आई कि ग्रहों को प्रसन्न करने और शांत करने के उपाय बताएं। तो मैंने आज से एक ये सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं हर ग्रह के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर वो ग्रह कमज़ोर है आपकी कुंडली में या आपको उससे नुकसान हो रहा है किसी कारण से, तो उसको प्रसन्न और शांत कैसे करें। हालांकि मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ, इनमें से कुछ उपायों का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ऐसे होता है कि जब कुंडली में देखते हैं कि आपका ग्रह किस डिग्री पर है, किस प्लैनेट के साथ बैठा है, किस नक्षत्र में है, या कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है, या वो प्लैनेट किस भाव में है, तो उसके हिसाब से उपाय थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। उसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से ही बात करनी पड़ेगी। तो आज हम जानते हैं सूर्य देव को प्रसन्न और शांत करने के लिए क्या करें। सूर्य देव जो है वो आपको फेम, ग्लोरी, आपके डिसीजंस को प्रभावित करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट एलिमेंट्स को प्रभावित करते हैं, आपके जो मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और आपको जनरली काफ़ी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आइए हम जानते हैं सूर्य देव के उपाय। सबसे पहले जानते हैं रत्नों के बारे में। रत्न जो है वो इमीडिएटली इफेक्ट दिखाते हैं, स्टीरॉइड्स की तरह काम करते हैं। इसलिए रत्न जो है वो आपको एस्ट्रोलॉजर की सलाह से ही पहनना चाहिए, क्योंकि रत्न अगर ऐसा पहन लिया या आपका सूर्य ऐसी स्थिति में बैठे हैं जो रत्न आपको नुकसान भी कर सकता है। लेकिन रत्न पहनने का उपाय मैं आपको बता देता हूं। रूबी, माणिक जिसको कहते हैं, वो इतवार को या गुरुवार को महीने के शुक्ल पक्ष में ही खरीदना चाहिए। उसको एक सोने की अंगूठी में पुष्य नक्षत्र में या कृतिका नक्षत्र में या उत्तर फागुनी नक्षत्र में या उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में ही पहनना चाहिए। और माणिक का वजन कम से कम 3 रत्ती होना चाहिए, लेकिन ये वजन डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का वजन कितना है। इतवार को सुबह ये रत्न पहना जाता है अंगूठी में, और इसके लिए एक खास तरीका होता है जो आपको एस्ट्रोलॉजर बताएंगे। अब हम जानते हैं सूर्य के जाप के बारे में। सूर्य का जाप इतवार को शुक्ल पक्ष में शुरू करना चाहिए। जाप आमतौर पर तभी करवाते हैं जब सूर्य जो है वो नीच का हो या बहुत बुरी स्थिति में बैठा हो। और ये जाप जो है वो तीनों संध्या में, मतलब सूर्योदय की संध्या, दोपहर की संध्या और सूर्यास्त की संध्या, तीनों में करना चाहिए। जिस समय आप जाप कर रहे हो, आपका मुंह जो है वो उत्तर में या पूर्व में होना चाहिए। और सूर्य देव के ओम घृणी सूर्याय नमः के 28,000 जाप होते हैं। इसके अंत में 108 नामों की माला की जाती है और उसके बाद 2800 मंत्र का एक हवन किया जाता है। अगर आप ये ना कर सकते हो तो आपको किसी यज्ञ करने वाले से या हवन करने वाले से ये जाप करवाने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं दान। सूर्य देव के दान में ब्राह्मण को दान देना चाहिए इतवार को, और दान में गेहूं, कॉपर, गुड़, खस, लाल फूल, लाल कपड़ा, घी, लाल चंदन और सूर्य यंत्र का दान करना चाहिए। अगर आप ये दान पुनर्वसु नक्षत्र में इतवार को करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है
और जो इसमें गेहूं है वो आपके वजन के बराबर होना चाहिए। देखिए, दान देने की महिमा बहुत है, और ख़ास तौर पे अगर कोई रोगी है तो उसका हाथ लगवाकर आप दान कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छे और इमीडिएट फल देता है। रत्नों के बाद दान जो है वो सबसे तेज काम करते हैं, जाप भी तेज काम करते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य की प्रार्थना। लेकिन ये प्रार्थना बाकी उपायों के साथ करनी चाहिए। आपको रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना है और उसमें आप कुमकुम, अक्षत और पुष्प डालिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ रोज करें। गायत्री मंत्र का पाठ रोज करें। अब हम देखते हैं सूर्य देव का यंत्र। ध्यान रखिए, अगर आपको यंत्र स्थापित करना है तो यंत्र स्थापित करने का एक नियम होता है, एक तरीका होता है, और उसके बाद उसकी पूजा आपको रोज करनी है। तो यंत्र जो है, सूर्य यंत्र, वो या तो आप रवि पुष्य योग में खरीदें, या उसको अगर बनाना है आपको तो रवि पुष्य योग में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा इतवार को या गुरुवार को ऐसा यंत्र खरीदना चाहिए। ऐसे यंत्र को सोने में या भोजपत्र में बनाना चाहिए। या तो वो अष्टगंध से बनेगा, सोने में बनेगा तो उसके ऊपर जो वो इनग्रेविंग करते हैं वो होगा, और नहीं तो भोजपत्र पे अष्टगंध से या लाल चंदन से यंत्र बना सकते हैं। सूर्य के गायत्री मंत्र से इस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और यंत्र प्रतिष्ठित होने के बाद इसको आपको अपने दाहिने बाजू पर या गले में पहनना चाहिए। ये सूर्य का यंत्र है जो मैंने आपको दिखाया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सूर्य यंत्र पहनने के बाद, स्थापित करने के बाद आपको रोज सूर्य की पूजा भी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि यंत्र आपने स्थापित कर लिया और वो एक बार में हो गया। हर साल में एक बार उसको पुनः स्थापित करना पड़ता है। अब देखते हैं सूर्य का उपवास, फास्ट। सूर्य का उपवास इतवार को किया जाता है, और जो पूस महीना होता है, पौष महीना, या अश्विन महीने का आखिरी इतवार, या किसी भी हिंदू महीने का शुक्ल पक्ष का इतवार हो, उससे ये उपवास आप शुरू कर सकते हैं। पूरा दिन आपको नमक नहीं खाना है। आप दिन में एक बार चावल और दही खा सकते हैं, और आपको दिन में सोना नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि उपवास जो है वो किसी चीज का पर्याय नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। पूजन आपको जरूरी करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए या शांत करने के अन्य उपाय क्या हैं। लेकिन ये उपाय भी आपको पूजन के साथ ही करने पड़ेंगे। अगर आप रत्न नहीं पहन सकते हैं, किसी कारण से जाप नहीं करवा सकते हैं, तो उपाय करें और साथ में पूजन करें। कभी भी सूर्य से रिलेटेड किसी भी आइटम का दान ना लें, गिफ्ट में ना लें, जो मैंने ऊपर बताए थे आपको सूर्य के दान के आइटम्स। इतवार को कॉपर या गुड़ किसी नदी में बहाएं, साफ पानी में बहाएं। इतवार को रोटी और गुड़ लाल गाय को खिलाएं। एक कॉपर का टुकड़ा हमेशा अपने पॉकेट में रखें, या कॉपर की एक रिंग किसी भी शुक्ल पक्ष के इतवार को पहने। 7 पान के पत्ते रोज दान करें। आपको सुबह सूर्य उगने से पहले, सूर्योदय से पहले रोज नहाना है, और नहाने के पानी में जो बेल का पेड़ होता है उसकी जड़ को घुमा लेना है। किसी भी काम के लिए अगर आप जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए, तो गुड़ या लाल गेहूं या दूध
वो किसी लाल गाय को जरूर अर्पित करें। अपने पिता की उम्र के या पिता के की सेवा करें, उन्हें आदर दें। लाल चंदन का तिलक जरूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये थे सूर्य को शांत करने के, प्रसन्न करने के उपाय। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि सूर्य आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठा है, उसके हिसाब से उपाय थोड़े बहुत बदल सकते हैं, क्योंकि हर घर का उपाय थोड़ा बहुत फर्क भी होता है, जो आपको एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकते हैं। और मैं आपको आगाह कर दूं कि कृपया करके रत्न बिना किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछे ना पहने। आप अपनी कुंडली के बारे में या अपने परिजनों की कुंडली के बारे में और जानना चाहते हैं, या अपने समस्याओं के बारे में जो उपाय हैं उनके बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर या ईमेल पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। अनूठी के वीडियोस देखते रहिए, उन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अनूठी पर आते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।